हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि CHSL की एग्जाम की नोटिस भी आ चुकी है। 2/8/2023 से शेड्यूल भी लग चुकी है। तो आशा उम्मीद है कि आप लोग तैयारी में लगे जुटे होंगे, ठीक है। तो उसी के साथ आज मैं कॉमन नाउन की शुरुआत कर रहा हूँ। जिनका भी ग्रामर का पोर्शन थोड़ा वीक है वो देखेंगे प्लीज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बिल्कुल कॉमन नाउन के साथ और बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक रहेगा। इससे पहले की क्लासेज मैंने प्रॉपर नाउन को कंप्लीट कर लिया था और नाउन किसे कहते हैं, नाउन को डिवाइडेंड के रूप में देख लिया था। ऑन द बेस ऑफ कास्ट, ऑन द बेस ऑफ जेंडर, ऑन द बेस ऑफ काउंटेबिलिटी, स्ट्रक्चर एंड नंबर के आधार पर देखा था। तो सबसे पहला था ऑन द बेस ऑफ कास्ट, जिसपे हम प्रॉपर नाउन की चर्चा कर चुके थे। तो आज नेक्स्ट की बारी है कॉमन नाउन। आज किसकी बारी है? कॉमन नाउन की बारी है। तो आज विशेष जानकारी लेंगे कॉमन नाउन के बारे में कि कॉमन नाउन क्या होता है। बचपन में हमने पढ़ा था कि जिससे पूरी जाति का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहते हैं। मैं कहता हूँ ऐसा बात नहीं है। जिससे पूरी जाति का बोध होता है कॉमन नाउन होता भी है, लेकिन कहीं कहीं पे गलत भी हो जाएगा, जिसे मैं अभी प्रूफ करने वाला हूँ, ठीक है। एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास की आगाज करते हैं कॉमन नाउन के साथ। जुड़े रहिएगा, शुरुआत से अंत तक बिल्कुल मजा आने वाला है और सेशन को शेयर करते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास की आगाज करते हैं बिल्कुल कॉमन नाउन के साथ। तो हम जानते हैं हम लोग की कॉमन नाउन होता क्या है, ठीक है। तो कॉमन नाउन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले की क्लासेज में हमने प्रॉपर नाउन तक पढ़ लिया था। आज पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में। तो पिछले क्लास में मैं थोड़ा सा डिस्कशन किया था कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। तो बताइएगा सब लोग कि कॉमन नाउन क्या होता है, ठीक है। तो हमने जाना था क्या कि जिससे पूरी जाति का बोध होता है, यही ना। पहले भी पढ़ते थे यही कि जिससे पूरी जाति का बोध होता, उसे क्या कहते हैं? कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन कहीं कहीं पे ये थोड़ा सा एरर के रूप में काम चला जाता है, देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, जैसे मैं एक सवाल करता हूं आपसे, समझिएगा थोड़ा सा। चलिए, एक है बॉय, एक है बॉयज, ठीक है। तो पिछले क्लास में मैंने डिस्कशन किया था कि ये बॉय सिंगुलर है, इसका प्लूरल बनाने के लिए बॉय लगाया जाता है। चूंकि यह एक से प्लस है इसलिए ये कॉमन नाउन हो सकता है, चूंकि यह एक है इसके लिए इसे कॉमन नाउन नहीं होगा। ऐसा मैंने बताया था कभी? क्या नहीं ना बताया था। चलिए, तो अगर ये बताओ कि अगर आपने बोला कि जिससे पूरी जाति का बोध होता है, उस तरीके से तो बॉय कॉमन नाउन नहीं ना होना चाहिए। लेकिन भाई साहब ये बॉय भी तो कॉमन नाउन है, क्योंकि इससे तो स्पष्ट पता नहीं ना चल रहा है, ये प्रॉपर नाम नहीं ना है। अगर प्रॉपर नाम रहता तो हम कहते कि जी सर ये प्रॉपर नाउन है, ये तो कॉमन नाउन है, क्योंकि इससे स्पष्ट पता चल ही नहीं रहा है, ठीक है। तो आगे मिलते हैं कॉमन नाउन के साथ, देखते रहिएगा, बिल्कुल मजा आने वाला है। तो हम लोग जान गए हैं कि कॉमन नाउन क्या कहते हैं। तो एक बेहद शानदार डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं हम, जिससे खास नाम का पता नहीं चलता है। एकदम शानदार डिफिनेशन लिखेंगे कि ये प्रॉपर नहीं होगा, ये प्रॉपर नेम को नहीं दर्शाएगा, ये प्रॉपर नेम को नहीं दर्शाएगा। इसे क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। जो प्रॉपर नाम को दर्शाता था उसे तो प्रॉपर नाम कहते ही थे, लेकिन जो नहीं दर्शाएगा अब उसे कहेंगे कॉमन नाउन। जैसे मैं एक एग्जांपल फिर बता दूं। जैसे देखिए, ये एक रिमोट है, एक रिमोट है। अगर सिर्फ रिमोट बोल दिया जाए तो आप पता कर पाओगे कि किस कंपनी का है? नहीं ना। बिल्कुल उसी तरीके से कि अगर नहीं पता कर पाए, अगर इस रिमोट की कंपनी अगर आपको नहीं पता है तो उसको हम कॉमन नाउन के दायरे में रखेंगे। अगर पता कर लिए, अगर पता कर लिए तो वो प्रॉपर। जैसे अगर ये मान लीजिए कि ये अगर इंटेक्स का है, मान सकते हैं कि अगर ये इंटेक्स का है तो इंटेक्स एक प्रॉपर नेम हो गया, वो हो गया प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है? अगर सिर्फ ये रिमोट कहिएगा ये कॉमन नाउन के दायरे में आएगा। समझ में आ रहा है? जैसे जिस कैमरे में ये फुटेज लिया जा रहा है वो कैमरे का नाम है बेंचमार्क। कैमरे का नाम क्या है? बेंचमार्क। अगर सिर्फ कैमरा कह दिया जाए तो क्या पता चला कि प्रॉपर नेम क्या है? इसका प्रॉपर नाम बताओ। बेंचमार्क कह दोगे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? बेंच मार्क कह दोगे ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा, लेकिन सिर्फ कैमरा कहोगे ये कॉमन नाउन के ही दायरे में रह पाएगा। समझ में आ रहा है? जैसे आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जिस एलसीडी में मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स को, वो MI की है। अगर MI मैंने बता दिया कि MI है कंपनी उसकी, तो प्रॉपर नाउन है। अगर सिर्फ LCD बोल दिया जाए
तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन होगा। तो इस तरीके से हमने कॉमन नाउन की डिफिनेशन को यहाँ तक कवर कर ली। तो बताइए क्या थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई यहाँ तक समझने में? अगर थोड़ा सा भी हो तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो मैंने अभी दो डिफिनेशन जाने, प्रॉपर नाउन के बारे में और कॉमन नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन में क्या जाना था कि जो प्रॉपर नाम को दर्शाएगा उसे कहेंगे प्रॉपर नाउन, और जो प्रॉपर नाम को दर्शाएगा नहीं उसे कहेंगे कॉमन नाउन। आइए कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं इसकी। जैसे एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकता है, एग्जाम्पल में बताइएगा। जैसे काउ, डॉग, स्टूडेंट, डॉक्टर, एनिमल। समझ में आ रहा है? समझे क्या? तो चलिए देखते चलिएगा, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ में आएगा। चलिए ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा इससे। तो चलिए नेक्स्ट पेज को फॉलो करते हैं हम लोग। तो जिस प्रकार से हमने प्रॉपर नाउन में कुछ फैक्ट्स को जाना था कि यह सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेता है, इसका शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से किया जाता है, इसके अंत में गलती से भी यस या यस नहीं लगाया जाता, इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता है। ऐसे ऐसे फैक्ट जाने थे। तो आज भी हम उन फैक्ट्स की चर्चा करेंगे, लेकिन वो फैक्ट्स किस नाउन की रहेगी, कॉमन नाउन की रहेगी। समझ में आ रहा है? कौन से नाउन की रहेगी, कॉमन नाउन की रहेगी। चलिएगा, चलिए फैक्ट नंबर 1 की जानकारी लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, चलिए समझिएगा। देखिए हमने अभी क्या जाना कि एक तरफ अगर गर्ल लिख रहे हैं, एक तरफ गर्ल लिख रहे हैं, एक तरफ इसका प्लूरल क्या बन जाता है, गर्ल्स। क्या बन जाता है, गर्ल्स। इसका मतलब, कहने का मतलब क्या है, ये गर्ल किस फॉर्म में है अभी, सिंगुलर फॉर्म में। ये गर्ल्स किस फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। और ये गर्ल्स किस फॉर्म में, प्लूरल फॉर्म में। ये गर्ल्स किस फॉर्म में है, प्लूरल फॉर्म में। इसका मतलब ये बताइए कि ये सिंगुलर भी हो सकता है और क्या हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ये सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है। इसका मतलब हमने ये जाना कि इसे सिंगुलर से प्लूरल बनाया जा सकता है और इसके अंत में एस या ईएस भी लगाया जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तो आज के फैक्ट्स को पहला नंबर में हम जान चुके हैं कि अगर इसको नोट करना चाहे तो फैक्ट नंबर 1 में नोट हो जाएगा क्या, कि यह सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? चलिए आगे नेक्स्ट की बात करते हैं, फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। तो आइए देखते रहिएगा, फैक्ट नंबर 2 की बात करते हैं। फैक्ट नंबर 2, फैक्ट नंबर 2। चलिए अभी अभी हमने बताया कि कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। कॉमन नाउन सिंगुलर और प्लूरल दोनों हो सकते हैं। देखिएगा अगर मैं यहाँ पे कॉमन नाउन लिखूं, कॉमन नाउन यहाँ पे मैंने लिख दिया। ये दो तरीके के हो सकते हैं, सिंगुलर। देखिए मेरा पढ़ाने का अंदाज अलग है। मैं फुल्ली डिफिनेशन नहीं लिखते जाऊंगा क्योंकि आप कंपटीशन के लड़के लड़की हो, आप समझदार हैं, ठीक है। यहाँ डिफिनेशन रटने से नहीं, सिर्फ समझने से काम चलना चाहिए, ठीक है। जैसे आप मैथ बनाते हो तो बचपन में हम लोग मैथ बनाते थे चुकी करके, चुकी 1 कलम का दाम 2 रुपया है तो 2 कलम का दाम 4 रुपया होगा, ऐसे नहीं बनाना था। अब पहले ऐसे बनाना था, लेकिन अब क्या करते, 1 का 2 तो 2 का 2.5 से 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल उसी प्रकार से मैं फुल्ली डिफिनेशन अगर इसका मैं लिखता, कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है साथ में प्लूरल भी होता है, फिर ये देखो इसमें आर्टिकल भी लग, तो उसे पता चला कि समय भी जा रहा है, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो स्मार्ट वे में पढ़ाई करनी है, ठीक है। जैसे अगर मैं एरो से लिख दिया कॉमन नाउन सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी, क्या यहाँ से नहीं समझ पाया क्या, है ना? तो कोई परेशानी हो तो प्लीज बताइएगा, ठीक है। मेरा पढ़ाने का अंदाज ही ऐसा है, ठीक है। ये कॉमन नाउन क्या है, सिंगुलर भी है
प्लूरल भी है। अभी इसके पिछले पिछले स्लाइड पे मैंने यही बताया, तो आप बोलोगे ये तो पिछले स्लाइड पे बता चुके थे, लेकिन नहीं, सुनो तो जरा, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है, जब कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगता है, इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगता है। इसका मतलब ये आर्टिकल लेता है, इसका मतलब ये आर्टिकल लेता है। जब कॉमन नाउन सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगता है। तो अब बताइए कि प्लूरल फॉर्म में होगा तो आर्टिकल लेगा कि नहीं लेगा, प्लीज बताइए जल्दी से, फटाक फटाक। चलिए यहां तक समझ गए। तो जी अगर प्लूरल फॉर्म आ जाए तो इसके बाद आर्टिकल नहीं लगेगा, इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, जैसे मैं एक एग्जांपल समझाता हूं। जैसे अगर ऐसा मैं कह दूं, आई हैव टू पेन, बताइए इसमें आर्टिकल कहाँ लगाने की जरूरत पड़ी? आई हैव टू पेन्स में आर्टिकल कहीं लगाने की जरूरत पड़ी? लेकिन अगर सवाल ऐसा हो, आई हैव पेन, बताइए ये सवाल सही है या गलत है? आई हैव पेन्स, आई हैव पेन, सही है गलत है? देखिए अब पता कीजिएगा, आई के साथ तो हैव लगता है। अब ये पेन देखिए सिंगुलर फॉर्म में, ये पेन देखिए कैसा फॉर्म में है, सिंगुलर फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये कॉमन नाउन है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले ये कॉमन नाउन है, क्योंकि पेन की कंपनी हमें पता नहीं कि कौन सी कंपनी के है। तो सिंगुलर फॉर्म में तो जरूर किसी ना किसी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। एन तो लगेगा नहीं क्योंकि वॉवेल नहीं है, द किसी को खास बनाने के लिए लगता है, ये है ना, तो एक आर्टिकल बचा क्या, ए, तो आई हैव अ पेन हो जाएगा, मेरे पास एक कलम। इसीलिए मैं बताया अभी कि कॉमन नाउन जब सिंगुलर सेंस में रहे ना तो कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लेता है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट फैक्ट्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फैक्ट चलिए समझिएगा। अभी मैंने बताया कॉमन नाउन, कॉमन नाउन के बारे में दो बातें बताई, एक सॉरी, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। मैंने प्रॉपर नाउन जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा, वर्ब भी कैसा लेगा, सिंगुलर लेगा। प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। अभी मैं इसका भी एग्जांपल दूंगा। प्लूरल रहेगा तो वर्ब भी कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। क्या यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? जब कॉमन नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आती है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आती है। अब कहोगे सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिर्फ सिंगुलर वर्ब आती है क्या? समझ में आया? तो अभी आगे मैं उसका डिस्कशन करूंगा। कुछ ऐसे नाउन है जो सिंगुलर रहते हुए भी प्लूरल वर्ब लेते हैं। समझ में आया? चलिए, तो यहां तक मैंने डिस्कशन कर लिया कि कॉमन नाउन जब सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेंगे, और जब यह प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा। समझ में आया क्या? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा। चलिए, आशा उम्मीद है कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के नोट कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि ये ग्रामर की क्लास है, जब तक आप नोट नहीं करिएगा, जब तक रिवाइज नहीं करिएगा, दिमाग में घुसने वाला नहीं है। यहाँ तो मैं घुसवा दूंगा, यहाँ तो मैं कैसे जैसे तैसे भी करके अटैच कर दूंगा, लेकिन कुछ दिन बाद कहाँ जाओगे? चलिए, चलिए तो नेक्स्ट। तो यहाँ तक मैंने देख लिया क्या कि कॉमन नाउन सिंगुलर भी होते हैं और प्लूरल भी होते हैं, ठीक है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा। चलिए एक क्वेश्चन इसी के साथ में कर लेते हैं। अब बताइएगा क्वेश्चन में कहाँ पे एरर है या नहीं है, ठीक है। तो क्या इजाजत दीजिए। वोकैब में मैंने
वोकैब कराया था, एक वर्ड मीनिंग कराया था डिटेस्ट, डिटेस्ट। और मैंने उसे शानदार तरीके से भी समझाया था कि कोई बच्चा को अगर टेस्ट देने कहे ना तो सख्त नफरत करता है, उसे टेस्ट से सख्त नफरत रहती है, इसलिए वो घृणा करता है। तो क्या आपको भी क्वेश्चन से डिटेस्ट है? बताइए, अगर है तो नहीं देंगे, अगर नहीं है तो बिल्कुल देंगे। चलिए जल्दी बताइए, कमेंट बॉक्स में पढ़ रहा हूँ अभी। चलिए दे देते हैं, ठीक है। द बॉय हैव सॉल्व्ड प्रॉब्लम। बताइएगा, क्या इस क्वेश्चन में कहीं एरर है? अगर है तो कहाँ है? ठीक है, पहले ये बताइए है या नहीं, ये पहले बताइए। अगर नहीं है तब तो ठीक है, अगर है तो कहाँ है? ठीक है, चलिए समझाइए मुझे। चलिए बता देता हूं मैं। देखिए, अब बारी बारी से सब फैक्ट्स तथ्य जानेंगे। अगर एरर की प्रैक्टिस करेंगे हम लोग तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ पे एरर है। तो जो चीज देखिए, एरर पकड़ने का एक ट्रिक क्या है कि सेंटेंस में जो जो चीज दिया हुआ है उसके बारे में पहले फैक्ट्स फैक्ट समझिए कि क्या कहता है। ठीक है, अगर उस फैक्ट्स उसमें शामिल है, अगर वो सही निकल रहा है तब तो नो एरर होगा, अगर वो फैक्ट शामिल है वो गलत निकल रहा है तब एरर होगा, और वहीं पे पकड़ा जाएगा। सबसे पहले ये जानिए कि ये द लगा है और ये बॉय है ना, ये बॉय है, इसका मतलब पहले ये कॉमन नाउन है, पहले ये कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। मैं ये तो जान गया, अब कॉमन नाउन के बारे में फैक्ट्स को पकड़िए कि फैक्ट, इसका फैक्ट्स कहता क्या है, इसका तथ्य क्या कहता है। तो फैक्ट्स ये कहता है कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर में हो तो उसके आगे कोई ना कोई आर्टिकल जरूर लगता है। तो कॉमन नाउन सिंगुलर में है या प्लूरल में? ये तो भाई साहब सिंगुलर में है, तो इसके पहले कोई ना कोई आर्टिकल लगा है। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द बॉय, ठीक है। अब भाई साहब ये जब सिंगुलर है, ये जब सिंगुलर है तो इससे रिलेटेड वर्ब भी तो सिंगुलर होना चाहिए, क्योंकि हैव एक प्लूरल वर्ब है, इसीलिए यहाँ पे क्या होना चाहिए था? हैज। और ये क्वेश्चन क्या है? गलत। समझ में आया? क्या किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा। है किसी को कोई प्रॉब्लम? अब मैंने क्या बताया कि जो चीज सेंटेंस में रिलेट करे उसको पहले आप उसके फैक्ट से रिलेट कीजिए, और जब वो रिलेशन सही जाए तो नो एरर पकड़ाएगा, अगर रिलेशन गलत निकल रहा है तो हम लोग समझेंगे कि इसमें एरर है। जैसा कि देख रहे थे कि ये बॉय कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन में भी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर होने के बाद इसमें आर्टिकल तो लगना चाहिए, लगा। अब सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, जो कि नहीं था। यहाँ पे मैं गलत इसको साबित कर दिया। समझ में आ रहा है क्या? चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा, नहीं ना? आगे बढ़ जाए। चलिए अब हेडिंग लगाइएगा, नया टॉपिक कलेक्टिव नाउन। हेडिंग लगाइए, एक नया टॉपिक कलेक्टिव नाउन। चलिए बेहद शानदार क्लास होने वाली है आज। अभी तक तो मैंने दो नाउन समाप्त कर दिया है, प्रॉपर और कॉमन। आशा उम्मीद है कि जल्द ही पूरा नाउन समाप्त हो जाएगा। मैंने लिखाया था कि नाउन 2 महीने चलेंगे, लेकिन इतना चलने नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है? आने वाले 8-9 क्लासेस में मैं नाउन को समाप्त कर दूंगा, ठीक है। 2 महीने नहीं चलने दूंगा, ठीक है। क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, 1-1 घंटे की रहेगी। आप बोर नहीं होइएगा, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जब तक आप ध्यान आकर्षित नहीं कीजिएगा, अट्रैक्ट नहीं होइएगा उसके प्रति, तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। एकदम बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। तो कलेक्टिव नाउन देखिए, एक वर्ड है कलेक्ट, ये एक वर्ड है कलेक्ट। देखिए इसको मैं तोड़ तोड़ के लिखता हूँ, ठीक है। एक वर्ड है कलेक्ट, और इसके साथ प्लस में ईव लगा हुआ। और नाउन का मतलब क्या होता है? नाउन का मतलब क्या होता है? नेम। हम डिफिनेशन नहीं लिखने जा रहे हैं, आप खुद समझ जाओगे कि कहना क्या चाह रहा है, ये डिफिनेशन कहना क्या चाह रहा है। देखिए कलेक्ट मतलब हम लोग जानते हैं कि किसी का संग्रह होता है, कलेक्शन मतलब क्या होता है? संग्रह होता है। कलेक्ट करना मतलब जमा करना, जमा करके इकट्ठा। और ईव मतलब होता है बाला, ईव मतलब होता है बाला, हाथ में पहनने वाला बाला नहीं, कोई काम करने वाला। समझ में आ रहा है? और नेम का मतलब क्या होता है? नाम। ठीक है, अगर बीच में करने वाला लगा दिए
यहाँ पे को लगा दिए। तो चलिए अपना डिफिनेशन तो काम बन गया। अब हमारा काम बन गया, बाकी अब आपका काम रहा। देखिए संग्रह करने वाला नाम को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। कलेक्टिव नाउन दैट मीन्स संग्रह करने वाला नाम। अब संग्रह करने वाला नाम क्या क्या हो सकता है बताइए? डिफिनेशन रटने की जरूरत पड़ेगी यहाँ से। कलेक्टिव नाउन को मैंने कलेक्ट प्लस ई प्लस नाउन के रूप में लिखा और उससे तोड़ तोड़ करके वर्ड मीनिंग से समझ लिया कि कलेक्टिव नाउन कहना क्या चाह रहा है और इसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो कलेक्टिव नाउन में क्या किया? संग्रह करने वाले नाम को क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स को जानते हैं। देखिए एक चीज मैं बताना चाह रहा हूँ, कोई बच्चे कमेंट ना कर देना इसीलिए मैं बोल रहा हूँ। जब मैं प्रॉपर नाउन की पहली क्लास ले रहा था तो उसमें बताया था आपको क्लास के बारे में। ठीक है, क्लास के बारे में। ठीक है, तो मैं ये बोला था कि अगर क्लास की नाम ले लिया जाए, जैसे फिजिक्स की क्लास, इंग्लिश की क्लास, समझ में आ रहा है, तो वो प्रॉपर नाउन में हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ क्लास बोले तो वो कॉमन नाउन। क्लास कॉमन नाउन नहीं है, मैं विषय विषय से इसको रिलेट कर रहा था। समझ में आ रहा है, इसको विषय से मैं रिलेट कर रहे थे, इसीलिए हम उस समय प्रॉपर नाउन में क्लास को लिखे थे। लेकिन वैसी बात नहीं है, क्लास प्रॉपर नाउन नहीं है। देखिए एक क्लास में बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, है ना? तो विद्यार्थी क्या होता है? एक जगह संग्रह रहते हैं। क्लास में विद्यार्थी अगर कोई भी क्लास चल रही है, जैसे 8वीं स्टैंडर्ड की या 9वीं स्टैंडर्ड की, तो उसमें जरूर 10-15 बच्चे हैं ना, तो 10-15 बच्चे का संग्रह है, उसको कहते हैं क्लास। ठीक है, तो संग्रह को क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे देखिए आर्मी, ये भी संग्रह है। क्राउड, फिर मोब, समझ में आ रहा है? बहुत सा ऐसा ऐसा चीज है, जैसे हो गया क्लास। और मैं इसको इधर कर दूं, ये डिजिटल बोर्ड ऐसा है ना, इससे आप कुछ भी कहीं भी तोड़ मरोड़ के ले जा सकते हो। ठीक है, लिखने से देखिए बच रहे हैं हम। समझ में आ रहा है? देखिए वहां था, यहाँ कर ली। तो आर्मी, क्राउड, मोब, क्लास, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। तो बताइए अब क्या क्या हो सकता है इसमें। ठीक है, चलिए देखिए कमिटी भी हो सकता है। एक बार कमिटी का स्पेलिंग चेक कीजिएगा, आप लोग एग्जाम में बहुत पूछता है कमिटी कैसे लिखाता है। आप पहले लिख के बताओ, आप लोग, मैं चेक करना चाहूंगा। पहले लिख के बताओ आप लोग, मैं यहाँ ढक के लिखता हूँ। क्या आपने लिख लिया? देखो ऐसे लिखा है क्या? मिला लो अपना अपना वर्ड मीनिंग, क्या ऐसे लिखें? अगर ऐसा है तो बिल्कुल सही है, नहीं है तो भाई साहब गलत है। कमिटी का वर्ड मीनिंग भी एग्जाम में पूछ देता है। इनमें से कौन सा वर्ड मीनिंग सही है, स्पेलिंग टेस्ट में पूछ देता है। समझ में आ रहा है? कमिटी हो गया, पार्लियामेंट हो गया, बहुत सा है। ठीक है, जैसे ज्यूरी भी हो गया। ठीक है, चलो ठीक है, ज्यूरी भी हो गया। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। जैसे लगेज भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया। ठीक है, बहुत सारा चीज ऐसा है जो कलेक्टिव नाउन के दायरे में आएंगे। तो मैंने यहाँ तक पढ़ लिया, आज कॉमन नाउन को समाप्त कर लिए। आज कलेक्टिव नाउन की बारी है, आज इसको भी समाप्त कर लेंगे। थोड़ी सी लंबी क्लास होगी, अब एक एक क्लास में दो दो नाउन का निपटारा करेंगे। समझ में आ रहा है? तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, शुरुआत से अंत तक बेहद शानदार क्लास होने वाली है। तो अंत तक प्लीज रहिएगा। अगर कुछ सीखना चाहते हैं, वास्तव में पढ़ाई करना चाहते हैं, तो प्लीज अंत तक जुड़े रहिएगा। मेरे ये यकीन मानिए कि बिल्कुल सही से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है कलेक्टिव नाउन का कुछ एग्जाम्पल। अब यहाँ बात यहाँ आती है ना कि कलेक्टिव नाउन के कुछ प्रकार भी हैं। कलेक्टिव नाउन, चलिएगा इसके टाइप्स को जानेंगे हम लोग। अब कलेक्टिव नाउन के टाइप्स को जानेंगे। ठीक है, तो ये तीन तरह के होते हैं कलेक्टिव नाउन।
3 तरीके के होते हैं, ठीक है। पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, एकदम बिल्कुल डीप से पढ़ रहे हैं, ठीक है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, फिर है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तो मैं हाईलाइट कर देता हूँ थोड़ा। चलिए एक बॉक्स और बनाते हैं। चलिएगा, तो हमने देखा अभी तक, क्या देखा पिछले स्लाइड पर, कलेक्टिव नाउन के बारे में बात कर रहे थे। इस वर्ड को खंडन किया हमने पहले, कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं। मैंने जाना कि कलेक्ट मतलब होता है संग्रह, ई मतलब होता है करने वाला, और नाउन मतलब क्या होता है, नाम। इसका मतलब है कि संग्रह करने वाले नाम को क्या कहेंगे, कलेक्टिव नाउन कहेंगे, ठीक है। उसके बाद वाले स्लाइड में मैंने कुछ एग्जाम्पल देखे, जैसे आर्मी हो गया, क्राउड हो गया, मूव हो गया, कमिटी हो गया, क्लास हो गया, ज्वेलरी हो गया, लगेज हो गया, फर्नीचर हो गया। अब इसको डिवाइड इसीलिए किया गया है ना, इसमें कुछ सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका डिवाइड, चलिए, तो कलेक्टिव नाउन को डिवाइड किया गया था कितने प्रकार से, 3 प्रकार से, जिसमें मैंने पहला लिखा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा लिखा ग्रुप कलेक्टिव नाउन, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, समझ में आ रहा है। तो एकदम बिल्कुल बेहद डीप से पढ़ना है। 3 प्रकार का मैंने वर्णन किया यहाँ पे, कलेक्टिव नाउन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, ठीक है। अब बारी बारी से सबको एनालिसिस करेंगे बिल्कुल डीप जा करके, लेकिन आप सब भागिएगा नहीं, बिल्कुल बेसिक से हो रही है, एकदम शुरुआत से लेकर के अंत तक पढ़ेंगे, जीरो से लेकर के हीरो तक पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड अप पे मैं आता हूं लेकर के जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, चलिए अब इसको जानेंगे हम, ठीक है। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नाम से ही पता चल रहा होगा कि जनरल लगा हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है ये जनरल है। जैसे देखिए ट्रेन वगैरह के डिब्बा में जनरल बोगी में कितना भीड़ रहता है, समझ में आ रहा है। नाम से ही पता चल रहा होगा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव इसका नाम क्यों पड़ा, ठीक है। अब पहले जाने कलेक्टिंग, कलेक्टिंग करना मतलब संग्रह करना, नाउन मतलब नाम। अब जनरल नाम है, ये कैसा है, जनरल है, नाम से पता चल रहा। देखिए जनरल, जनरल मतलब क्या होता है, समान। जनरल मतलब क्या होता है, समान। अब देखिए समझिएगा कि तीनों कलेक्टिव नाउन में अंतर कैसे कैसे बांटेंगे, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे बात जनरल की कर रही, अगर मान लीजिए कहीं आप जा रहे हैं, कोई मतलब मान लीजिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो साथ में आप एक बैग रखते होंगे, उस बैग में आप क्या क्या सामान ले जाते होंगे, जो भी एडमिट कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड डॉक्यूमेंट्स लगते होंगे वो ले जाते होंगे, साथ में कुछ खाने पीने वाला सामान भी ले जाते होंगे, ठीक है। और कुछ रहने सहने वाला व्यवस्था अगर नहीं हो तो कुछ
चादर वगैरह भी ले जाते होंगे स्टेशन पे सोने के लिए, ठीक है। स्टूडेंट लाइफ है तो स्टेशन पे सोना ही पड़ेगा क्योंकि एग्जाम भी तो करना है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि अगर एक बैग है उसमें बहुत सारे जनरल चीजें, बहुत सारे क्या है जनरल चीजें, जैसे टूथपेस्ट भी ले सकते हैं, कॉपी पेन ये सब भी रहता है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल कमेंट कीजिएगा, एकदम समझाइएगा हमको, बताइए जल्दी जल्दी कंफर्म कीजिए कि समझ में आ रहा है क्या। बिल्कुल जनरल चीजें, तो इसमें आ क्या जाएगा, अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये रहा इसका एग्जाम्पल, देखिएगा थोड़ा सा, आप लोग बता सकते हैं इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जल्दी जल्दी बताइए। जनरलाइजिंग कलेक्टिव में एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, जैसे देखिएगा ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लगेज की बात करता हूँ, लगेज सामान, लगेज का मतलब क्या होता है सामान, बहुत सारा सामान होता है, समझ, उसमें एक तरह के सामान नहीं होता है, जैसे अगर मान लीजिए फर्नीचर की दुकान चल जाइए, फर्नीचर वगैरह में दुकान चल जाइए तो क्या उसमें सिर्फ चेयर ही रहता है, नहीं, बहुत सा चीज रहता है, सोफा भी रहता है, कुर्सी भी रहता है, फैन भी रहता है, स्टील वाला हैंडलिंग भी रहता है, बहुत सा चीज रहता है, ठीक है, मतलब वो जनरल चीज हो गया, जैसे जनरल वाला जनरल स्टोर में चल जाइए तो वहां भी जैसे बहुत सारा सामान मिलता है कि नहीं मिलता है, आलू भी मिल जाएगा आपको, प्याज भी मिल जाएगा, समझ में आ रहा है, धनिया पाउडर लहसुन सब चीज मिल जाएगा, समझ में आया, तो उसे कहते हैं जनरल स्टोर, तो ये जनरल चीज है, लगेज हो गया, और भी एग्जाम्पल है, फर्नीचर देखिए, फर्नीचर हो गया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बताइएगा क्या क्या लिख सकते हैं, ज्वेलरी भी हो गया देखिए, डॉट 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 etc, ये सब आ गए हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत। चलिए बताइएगा यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं, प्लीज कंफर्म कीजिएगा। ये है हमारा जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, तो जनरल वर्ड से उत्पन्न हुआ है और जनरल चीजें का मैंने नाम लिख दिया, लगेज, फर्नीचर, ज्वेलरी etc, और भी बहुत से नेम है, सीनरी हो गया, क्रॉकरी हो गया, बहुत सा चीजें, ठीक है। ये था जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, अब इसके फैक्ट्स को पढ़ेंगे, ठीक है, एकदम डीप से, जैसे हमने प्रॉपर नाउन के फैक्ट्स को पढ़ा, 3 प्रकार के फैक्ट्स उसमें भी पढ़ा, कलेक्टिव नाउन कॉमन नाउन आया उसमें भी फैक्ट्स पढ़े, अब कलेक्टिव नाउन है इसके भी फैक्ट्स पढ़ेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के फैक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड पे उपलब्ध है, देखिए ध्यान दीजिएगा। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, ठीक है, चलिए इसके फैक्ट्स की जानकारी लेते हैं। फैक्ट नंबर फर्स्ट, फैक्ट नंबर फर्स्ट, चलिए बताइए, अगर हम बात करें सिंगुलर प्लूरल की तो आपको क्या पता है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होगा या प्लूरल, ये बताइए क्या हो सकता है, चलिए जल्दी फटाफट बताइएगा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जो है वह सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा, फटाफट बताइएगा। चलिए तो मैं बता दूं कि ये जो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, यह अपने आप में सिंगुलर सेंस रखता है, यह अपने आप में कैसा सेंस रहता है, सिंगुलर सेंस रखता है। सिंगुलर रखने का मतलब जैसे ही आपने बता दिया
यह सिंगुलर सेंस रखता है। इसका मतलब ये भी तो निकल गया, इसमें अगर वर्ब हम कहीं अटैच करेंगे तो ये वर्ब अटैचमेंट भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। वर्ब कहीं अटैच करेंगे तो वो वर्ब भी कैसा हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये आता है कि अभी तो बताया आपने कि इसमें बहुत सारे चीजों का संग्रह है, तो बहुत सारे चीजें सिंगुलर कैसे हो सकते हैं, बात यहाँ ये है ना, बहुत सारे चीजें सिंगुलर कैसे हो जाएंगे, समझ में आ रहा है क्या। चलिए तो हम इसकी बात करते हैं कि अभी आपने बताया कि कलेक्टिव नाउन तो बहुत सारे चीजों का संग्रह होता है, तो बहुत सारा चीज तो प्लूरल होना चाहिए ना, क्योंकि संख्या में एक से अधिक है और एक से अधिक में जो रहता है वो प्लूरल होता है, तो आपने सिंगुलर क्यों उसे बताया। तो देखिए मैं समझाता हूँ एक, ठीक है, जैसे देखिएगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर एग्जाम देने जाता है तो अपने बैग में बहुत तरीके का सामान रखता है ना, तो उस सामान को अगर पैक कर दिए तो बैग की मात्रा कितनी हो गई, संग्रह को, उस संग्रह कितना हो गया, एक हुआ ना, संग्रह कितना हुआ, एक हुआ ना, इसलिए एक संख्या में क्या होता है, सिंगुलर होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। जैसे एक और चीज समझिएगा, मान लीजिए बहुत सारे चाबी है, बहुत सारे चाबी 8 10 12 15 जितना भी लटकाना लटका लो, लेकिन उसको अगर एक रिंग में लटका लो, ठीक है, बहुत सारे चाबी हैं, बहुत सारे चाबी हैं, उसको एक रिंग में लटका लो, मान लीजिए रिंग है, इसमें 10 15 चाबी लगा रहा है, तो चाबी की संख्या तो 10 है, लेकिन चाबियों का गुच्छा कितना है, क्योंकि संग्रह की बात करते हैं ना, तो गुच्छा कितना है, एक है ना, एक है ना, इसीलिए इसको हम सिंगुलर कहते हैं। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। तो गुच्छा को क्या कहते हैं, संख्या रहने से मतलब नहीं है, चाबी की संख्या कितनी है उससे मतलब नहीं है, संख्या से मतलब रखना ही नहीं है, संख्या गुच्छा में कितनी है, एक ना, एक गुच्छा रहेगा, दो गुच्छा रहेगा, तीन गुच्छा रहेगा, तब हम सिंगुलर प्लूरल कह सकते हैं, लेकिन संख्या पे डिपेंड नहीं है, ये गुच्छे पे डिपेंड है कि अगर मान लीजिए 8 चाबियों के कितने गुच्छे हैं, 8 चाबियों के कितने गुच्छे हैं, समझ में आ रहा है, तो ये सब बात करेंगे कि यह सिंगुलर होते हैं। समझ में आया क्या, बताइए जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन आपको क्लियर हुआ, यह सिंगुलर कैसे हुआ। अब मैं बता दूं कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर सेंस देगा तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा। जैसे कि एग्जांपल के तहत मैं जानना चाहूंगा, देखिए जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, द सीनरी ऑफ कश्मीर खाली स्थान, सीनरी ऑफ, वेरी गुड लिख देते हैं। चलिए बताइएगा, अगर इसमें आपको ऑप्शन भरने दे दे, इस आर पर नन, तो आप किसे टिक कीजिएगा, चलिए फटाफट बताइए क्या होगा, जल्दी जल्दी बताइएगा। चलिए तो द सीनरी ऑफ कश्मीर, जैसे कि देख लिए सीनरी एक कलेक्टिव नाउन है और सीनरी एक सिंगुलर सेंस रखता है, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। चलिए यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज बताइएगा, कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट्स है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन आई होप कि आप समझ गए होंगे, है ना, कोई दिक्कत ना ना। चलिए अब आते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन पे, अब आते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन पे।
अब आते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन पर। चलिए बताइएगा ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे। चलिए बताइए जल्दी, ग्रुप कलेक्टिव नाउन किसे कहेंगे, फटाफट बताइए। चलिए बताइए, देखिए ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या होगा बताइए। है ना, तो ग्रुप कलेक्टिव नाउन को हम लोग कहेंगे वैसा कलेक्टिव नाउन जिसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो, जिसमें कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो वो सेम प्रकार का, सेम टाइप का, कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो वो सेम प्रकार का, कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो वो कैसा रहना चाहिए, सेम प्रकार का रहना चाहिए। अब जैसे देखो, जैसे इसका एग्जाम्पल समझना, जैसे पीपुल, देखिए कोई भी हो इसमें, पीपुल देखिए, अब जैसे ही आपने नाम ले लिया पीपल, इसमें इसका मतलब क्या हो गया, जानवर तो नहीं आएगा इसमें, कोई मवेशी वगैरह तो नहीं आएगा, जब भी आएगा तो व्यक्ति ही आएगा। व्यक्ति चाहे वो लेडीज हो, चाहे वो जेंट्स हो, चाहे वो बॉयज हो या गर्ल है, तो लेकिन पीपुल एक ही प्रकार की प्रजाति है ना, इसीलिए इसीलिए मैंने लिखा सेम टाइप। समझ में आ रहा है क्या, जैसे आर्मी, आर्मी में भले ही गर्ल्स भी होती है और बॉयज भी होता है, लेकिन है तो वो आर्मी, है तो वो आर्मी, उसमें जानवर क्या आर्मी बनेगा, नहीं ना बनेगा। समझ में आ रहा है क्या, कोई दिक्कत। चलिए देखिए आगे, देखिए पिजेंट्री, पिजेंट्री, देखिए पिजेंट्री मतलब किसान होता है, पिजेंट्री मतलब क्या होता है, किसान होता है, तो किसान, फार्मर्स, समझ में आ रहा है। चलिए आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। पीपुल, आर्मी, पिजेंट्री एक ग्रुप कलेक्टिव नाउन के एग्जाम्पल्स है, डॉट 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 etc कर दीजिए। चलिए जिस प्रकार से हमने जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के बारे में फैक्ट्स देखा, फिर उसी प्रकार से ग्रुप कलेक्टिव नाउन के भी फैक्ट्स देखने होंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड अप में आते हैं, इसके फैक्ट्स के बारे में जानते हैं कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन के फैक्ट्स क्या है। फैक्ट नंबर 1, चलिए फैक्ट नंबर 1 बताइए क्या हो सकता है। चलिए देखिए फैक्ट नंबर 1 में क्या हो सकता है। चलिए सबसे पहला, यह प्लूरल होता है, यह प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है। कोई दिक्कत, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज बताइएगा हमें। चलिए यह प्लूरल होता है, प्लूरल वर्ब लेता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, जैसे आर्मी का झुंड है तो वहाँ एक व्यक्ति थोड़ी ना होंगे, समझ में आ रहा है, वहाँ एक व्यक्ति थोड़ी ना होंगे, बहुत सारे व्यक्ति होंगे, बहुत सारे व्यक्ति संख्या में बहुत सारे, प्लूरल होगा। समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये प्लूरल होगा। आइए एक एग्जांपल देखते हैं इस पर। चलिए बताइए, एग्जाम्पल आप खुद से भी बना सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा एग्जाम्पल इसका, बता सकते हो क्या। चलिए जल्दी बताइए,
कोई एक एग्जाम्पल देख सकते हैं? कोई नहीं है? चलिए मैं ही देता हूँ। देखिए, बस द कैटल डिस्ट्रॉयड माई फील्ड, एग्जाम्पल इज, और चलिए बताइए आंसर क्या होने वाला है। यहाँ हैव कर लीजिएगा। चलिए जल्दी बताइए क्या होने वाला है आंसर। चलिए, तो जानते हैं कि सिंगुलर तो होगा नहीं, तो है भी लगेगा। और एक बात, हाँ, इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं स्टॉप करता हूँ। बाकी बात जो बच गया है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, उसे मैं कल मेंशन करूंगा, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक की क्लासेज आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ रहा है। उन लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा जो बोल रहे थे, बार बार ये डिमांड्स कर रहे थे कि सर इस चैनल पे भी इंग्लिश की क्लासेस होनी चाहिए। तो बेहद शानदार क्लास रहा आज का। मैंने शुरुआत से देखा, कॉमन नाउन से लेकर के कलेक्टिव नाउन के लास्ट पोर्शन पे आके रुके हैं। एक थोड़ा सा बच गया है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, उसको मैं कल समाप्त करके मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट पूरा समाप्त कर दूंगा। तो फिर कास्ट के आधार पे, कॉमन कास्ट के आधार पे नाउन क्या आ जाएगा, समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो आज की क्लास यही विराम देते हैं, बाकी बात मिलेंगे कल। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड सी यू।